ब्लड ड्रैगन सांप रक्त तत्व के थे। उनके द्वारा खोले गए प्रत्येक जीन लॉक के साथ बोर्ड भर में उनकी शक्तियों में काफी सुधार हुआ। हालांकि उनकी गति और ताकत को एक घातीय बढ़ावा दिया गया था। यहाँ तक केवल 2 खुले जीन ताले वाला ब्लड ड्रैगन सांप हान सेन की तुलना में काफी मजबूत होगा। 6 खुले जीन लॉक वाले ब्लड ड्रैगन सांप को प्राप्त करना एक जबरदस्त बात थी, और यह किसी भी प्राणी को बर्बाद करना निश्चित था। सामान्य प्राणियों का फिटनेस स्तर 3 से 100, आदिम 6 से 1200 था। उत्परिवर्ती 12 से 1800 थे। पवित्र रक्त 18 से 2400 थे। मनुष्यों ने अभी तक सुपर प्राणियों के फिटनेस स्तर का आकलन नहीं किया था, लेकिन यह अनुमान लगाया गया था कि उनका फिटनेस स्तर कम से कम 3000 था। पवित्र रक्त और सुपर को अलग करने वाला काफी गुप्त था। इस अभयारण्य में जीव उस फिटनेस गली को पाटने के लिए नवजात सुपर जीव और नवजात राजा की आत्माएं व्यवहार्य लक्ष्य थी। लक्ष्य न्यूबॉर्न किंग स्पिरिट्स उन आत्माओं के विपरीत नहीं होंगे जिनका हान सेन ने पहले और दूसरे स्पिरिट बेस में सामना किया था। उनकी फिटनेस की तुलना एक पवित्र रक्त प्राणी के साथ की गई थी, जिनमें से कुछ थोड़ी अधिक थी। लेकिन जब चुनौती देने वाले जीव जो मानव के समान स्तर के थे, जीव हमेशा मजबूत साबित हुए। मनुष्य तब तक प्राणियों के विरुद्ध नहीं जा सकते जब तक कि उन्हें स्पष्ट लाभ न हो। कहा जा रहा है कि जीवों के लिए अपने जीन ताले खोलना अधिक कठिन था। ऊर्जा प्रवाह पर उनका नियंत्रण उतना कुशल नहीं था जितना मानव हाइपर जीनोकला हेमिंग और शक्ति का उपयोग करने में। 6 हैपेन जीन लॉक के साथ एक सांप प्राप्त करना हान सेन के लिए एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ उपहार था। इसका आधार फिटनेस स्तर किशोर 100 था, लेकिन 6 हैपेन जीन लॉक ने दावा किया कि 2000 के क्षेत्र में यह एक प्राणी था जो कर सकता था पवित्र रक्त जीवों का सहजता से शिकार करें। ड्रैगन ब्लड स्नेक ने लोहे के बग राजा को नष्ट कर दिया होगा आसानी से, और फिर भी यह संभावना थी कि अगर इस तरह की लड़ाई हुई तो अन्य 3 सांपों को नष्ट कर दिया गया होगा। कोई भी पवित्र रक्त प्राणी एकल खुले जीन लॉक के साथ उन 3 सांपों को नष्ट करने के लिए क्या करना होगा? वे उत्परिवर्ती वर्ग के जीवों के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। दोनों में से एक। यह अजीब था, हालांकि जितने लोग इसे महत्व देंगे। पालतू जानवर, अन्य मनुष्यों को जो भी मदद मिल सकती है, उन्हें इसकी आवश्यकता होगी, और वे कमजोर सांपों को भी उनकी सहायता करने के लिए दुर्जय पालतू जानवर के रूप में देखते थे। तीसरे भगवान के अभयारण्य में मैं उन्हें क्वलेंसी के पास भेजना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह कैसे समझाना चाहिए कि ड्रैगन ब्लड स्नेक कितनी तेजी से बढ़े। मुझे लगता है कि मेरे पास उन्हें बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हान सेन ने सोचा। लेकिन यह सोचकर वह पागल हो गया। मोमेंट क्वीन अभी बाकी थी। आत्मा के आधार से लौट आया, और अब तक वह अधीर हो रहा था। वह उसे वापस आने के लिए कहा। वह सत्ता और जीनों के अधिग्रहण की आदी हो गई थी। पॉइंट्स, इसलिए वो हान सेन को अचानक से बाहर करने से नाखुश थी। आपके पास जीनों अंक अर्जित करने के लिए बहुत समय होगा, इसलिए हो सकता है अब आप मुझे इस आश्रय को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद कर सकते हैं, हानो सेन ने कहा। मैं इसे स्थानांतरित कर सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित कहाँ है? मोमेंट क्वीन पूछा। हान सेन को भी नहीं पता था, लेकिन थॉम फॉरेस्ट एक अनंत जंगल नहीं था। यदि वे एक दिशा या किसी अन्य दिशा में यात्रा करते हैं, तो वे अंततः किसी प्रकार के बाहरी इलाके में पहुंचेंगे। यह स्वीकार करते हुए हान सेन ने केवल एक दिशा की ओर इशारा किया। मोमेंट क्वीन उस दिशा में चली गई जिस दिशा में हान सेन उसके जाने की कामना करता था। दुर्भाग्य से आश्रय द्वारा यात्रा की जा सकने वाली दूरी सीमित थी, और यह केवल एक निश्चित राशि को एक दिन में स्थानांतरित कर सकता था। इस कदम के बाद वे थाम फॉरेस्ट के वेबबेड ब्रश के अंदर गहरे थे। अगले दिन वे अगली चाल के बाद भी वहीं थे, और इसलिए वे उसके बाद अगले कुछ कदमों के बाद थे। यह कहाँ है? हान सेन ने थॉर्न में अपने आगे एक बड़ा पेड़ देखा। वन यह आश्रय से आधा किलोमीटर दूर खड़ा था। एक गोल अत का पेड़ जो गर्व और दृढ़ खड़ा था, उसका हरा सिर 40 मीटर ऊंचा खड़ा था। आकाश चतुराई से ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग पेड़ की मोटी शाखाओं से लटके हुए थे और लटकने के लिए छोड़ दिए गए थे। सौभाग्य से करीब से निरीक्षण करने पर हान सेन ने महसूस किया कि उनकी दृष्टि वास्तव में वे क्या थे, इसकी गलत व्याख्या थी। वे फल थे, और आकार में केवल मानव। जबकि वे मानव दिखते थे, वे थोड़े उबड़ खाबड़ थे। ऐसा लगता था जैसे वे आर्मर पहने इंसान थे, और ऐसे सुरक्षात्मक गियर के साथ कोई संकेत नहीं था। मांस देखा जा सकता है। हान सेन ने सोचा कि वे स्टील पहने हुए शूरवीरों के समान दिखते हैं जो मध्ययुगीन यूरोप से आए थे। उनके हेलमेट पेड़ से जुड़े हुए थे। यह एक अजीब आह थी। क्या वे जीवित हैं?
हान सेन ने 6 आर्मर नाइट फलों की गिनती की। यह एक पवित्र रक्त वर्ग नाइट ट्री है। वे बढ़ते हैं। पवित्र रक्त वर्ग वफादार शूरवीरों, मैमथ रानी ने समझाया। एज उसने भी उस अद्भुत पेड़ की चौड़ाई की गणना की जो उनके सामने खड़ा था। वे पवित्र रक्त जीव हैं। हान सेन ने पूछा। पहले आगे कहा, क्या हमें उन्हें परिपक्व होने से पहले ही मार देना चाहिए? मोमेंट क्वीन ने हान सेन की ओर ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को फटते हुए देखा हो। उसने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम उन्हें नहीं खाते, और जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। क्या पहले व्यक्ति पर उनकी नजर नहीं पड़ सकती? वास्तव में वे कब परिपक्व होंगे फिर? हान सेन ने कहा। आनंद। पर रानी ने पेड़ की ओर देखा और कहा, खैर, पवित्र खून के पेड़ों को परिपक्व होने में कुछ 1000 साल लगते हैं। यह 1 और 1000 लेगा। यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान है। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। हान सेन ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन उसका ब्रूबहन पुत्र अचानक होश में आने पर गायब हो गया। लेकिन यह ठीक है, चलो इसे लाते हैं हमारे पास। आश्रय को हिलाना बंद करो और चलो इसे खो दें। पाह, आपको लगता है कि आप एक पवित्र रक्त के पेड़ को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? सीक्रेट ब्लड मोमेंट क्वीन ने इसे मजाकिया पाया और वह अपनी सांसों के नीचे गिड़गिड़ाई। बस कर दो, हान सेन ने समझाया। नहीं, और बस अपना चौका जमाया। सांप और छोटी हवा उसके साथ पेड़ के रास्ते में जाने के लिए मोमेंट क्वीन ने पीछा किया। कुछ समय बाद उसका चेहरा रूखा हो गया क्योंकि उसने कुछ गलत देखा। उसने पुकारा, रुको, कुछ गड़बड़ है। यह क्या है? हान सेन ने असमंजस की दृष्टि से उसकी ओर देखा। जमीन को देखो। वे इस समय नाइट ट्री से केवल 3 मीटर की दूरी पर थे। जब हान सेन ने नीचे देखा तो उसे केवल पीला सोल दिखाई दे रहा था। बेचना। सोच रहा था कि वह क्या कह रही थी। उसने पूछा, क्यों, यह क्या है? यह कुछ खास है? क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? इतना घिनौना, खराब जमीन पर इतना शानदार पेड़ कैसे पैदा हो सकता है? मोमेंट क्वीन ने हान सेन से आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी डोम जुबान आभा का इस्तेमाल करने के लिए कहा, और यह था जैसा कि उसने कहा कि आसपास या नीचे की मिट्टी में कोई जीवन शक्ति नहीं थी। अध्याय 937। वफादार नाइट स्रोत, वेबनोवेल। यह अजीब है। हान सेन ने मुंह फेर लिया। केवल नाइट ट्री के पास था आसपास के क्षेत्र में जीवन शक्ति। शायद पेड़ ने चारों ओर की मिट्टी से जीवन को अवशोषित कर लिया। यह, हान सेन ने मोमेंट क्वीन को देखते हुए पूछा। सभी पौधे जमीन से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, लेकिन वे कभी भी अपने उचित हिस्से से अधिक नहीं लेते हैं। यदि अपर्याप्त है, इसकी वृद्धि के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, यह आसपास के क्षेत्र को नहीं बहाती है। यह सिर्फ अपने स्वयं के निधन को स्वीकार करता है। यह नहीं बढ़ेगा, मोमेंट क्वीन ने कहा। उसकी आंखें दाहिने पेड़ पर टिकी हुई हैं। पेड़ में एक समस्या है, हान सेन ने कहा, जैसे उसने उन 6 शूरवीरों को देखा जो शाखाओं से लटके हुए थे। मोमेंट क्वीन ने जवाब दिया, हाँ, बड़ी समस्या है। इसके लिए पेड़ उगना चारों ओर मृत पृथ्वी के साथ असंभव होना चाहिए। हान सेन ने अपनी समझ दिखाने के लिए सिर हिलाया, और जैसे ही वह पेड़ को देखने के लिए वापस लौटा, उसका चेहरा उदास हो गया। माथा फिर से झुक गया। क्यों, आप क्या देखते हैं? मोमेंट क्वीन ने अपने साथ पूछा। फल में भी कुछ गड़बड़ है। हान सेन का प्रबल जिज्ञासा। हान सेन ने 6 नाइट फ्रूट पर अपनी नजर रखते हुए कहा, द नाइट पेड़ मजबूत है, जैसा कि हमने अनुमान लगाया है, लेकिन यह जो फल देता है वह है कमजोर, और आपने कहा था कि इसके लिए 1 और 1000 साल लगेंगे। प्रतिवेदन, उन्हें परिपक्व करने के लिए वे आपके हान सेन का पालन करने के लिए बहुत कमजोर लगते हैं। आकलन, और क्या? मोमेंट क्वीन को हान सेन के बोलने के तरीके की आदत नहीं थी। इस शूरवीर के पेड़ में वास्तव में 7 फल हैं। पेड़ के पीछे एक है, लेकिन पहले तो इसने हमारा ध्यान नहीं खींचा, हान सेन ने समझाया। एक और है। पर रानी का चेहरा बदल गया और इसलिए वह पेड़ की दूसरी तरफ चली गई। हान सेन ड्रैगन ब्लड स्नेक और लिटिल विन को अपने साथ पेड़ की परिक्रमा करने के लिए लाया। वो एक बेहतर लुक पाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने सुनिश्चित किया अपनी दूरी बनाए रखने के लिए। पेड़ की दूसरी तरफ वहां के फल बाकी 6 से अलग थे। यह आकार में समान था, लेकिन यह बिल्कुल प्राकृतिक नहीं दिखता था। यह एक शूरवीर की मूर्ति की तरह अधिक था। अन्य 6 ने चमकीले स्टील के कवच पहने थे, लेकिन इसने हरे रंग का पहना था। तांबे का कवच। इसकी उपस्थिति एक रहस्य थी। हान सेन ने महसूस किया कि शूरवीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा आ रही है,
और अन्य 6 संयुक्त रूप से हरे रंग के लिए कोई मुकाबला नहीं लग रहा था। तांबा पहेली जैसे ही मोमेंट क्वीन की नजर उस पर पड़ी, उसने कहा, अविश्वास शूरवीर। यह एक विश्वासघाती शूरवीर है। पेड़ ने एक विश्वासघाती को जन्म दिया है। शूरवीर, वह क्या है? क्या वफादार शूरवीरों और विश्वासघाती शूरवीरों के बीच कोई अंतर है? हानसेन ने हरे तांबे के फल को देखा, भ्रम, और इसलिए उन्होंने मोमेंट क्वीन से स्पष्ट करने के लिए कहा, ठीक है, बेशक वहाँ है। दो, वे एक ही प्रकार के फल नहीं हैं। क्या आड़ू के पेड़ पर सेब उग सकते हैं? ममंत रानी ने पलटवार किया। हानसेन को वनस्पति विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने मुंह फेर लिया और कहा, शायद यह अपने ही पेड़ पर अकेला था। अरे, क्या आपको लगता है वफादार शूरवीरों की तरह विश्वासघाती नाइट मेरे प्रति वफादार रहेगा? मोमेंट क्वीन ने हानसेन को आग की आंखों से देखा, यह सोचकर कि क्या उसकी मूर्खता असली थी या नहीं। उसने उससे कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप गंभीर हैं? बेवफाई लॉयल्टी के विपरीत है, और इसलिए डिलॉयल नाइट एक लॉयल नाइट के विपरीत है। यदि आप इसे देखने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो अपने आप पर विचार करें। चिन्हित, यह आपकी सबसे बड़ी दास्तां होगी, एक शुल्क जो नहीं होगा। जब तक तुम मर न जाओ, तब तक तुम्हारा पीछा करते रहो। मोमेंट क्वीन ने अपने भाषण में कहा, मैंने एक बार देखा था। सम्राट एक वफादार नाइट ट्री उगाता है, अभी परिपक्व नहीं हुआ था, और उसने कहा कि इसे विकसित होने में 9000 वर्ष लगेंगे। एकल विश्वासघाती शूरवीर यह सहन करेगा। ओह, तो इसका मतलब है कि यह एक खजाना है। यह कुछ अच्छी चीजें हैं, है ना? अगर हम इसे मार दें तो क्या हमें एक जानवर की आत्मा मिल सकती है? हानसेन ने पूछा। मोमेंट क्वीन ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया, और वह केवल अपने पिछले संवाद से जारी रही। क्या आप जानते हैं कि उस डिसलेयल नाइट ट्री को उगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसने क्या किया? उसने उसके नीचे एक असली शूरवीर को नहीं दफनाया। पेड़, है ना? हानसेन ने सोचा, उत्तर दिया। मोमेंट क्वीन ने उत्तर दिया, 10,000 नाइट स्पिरिट्स नहीं कर सकते। एक वफादार नाइट की ताकत की तुलना करें। यह हो सकता है बहुत अच्छी तरह से एक सुपर प्राणी बने। कम से कम कोई साधारण विश्वासघाती नाइट को एक निडर के पद पर जन्म दिया जा सकता है। पवित्र रक्त प्राणी, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, कृपया? सम्राट की पेड़ उगाना चाहता था, उसने क्या किया? हानसेन ने पूछा। मोमेंट क्वीन ने कहा, इससे पहले कि वह इसे उगाता, उसके पास नाइट ट्री की खेती के लिए समर्पित भूमि का एक बड़ा विस्तार था। उनमें से 10,000 से अधिक थे, लेकिन जब डिलॉयल नाइट का जन्म हुआ, तो वे सभी सूख गए और मर गए। ठीक है, लेकिन कम से कम यह बताता है कि इस पेड़ के आसपास के क्षेत्र में कोई जीवन शक्ति क्यों नहीं है, हानसेन ने कहा। लेकिन एक और समस्या है। विश्वासघाती शूरवीरों का जन्म अपने पेड़ों पर होता है। वे एक पारंपरिक नाइट ट्री पर नहीं उग सकते। मुझे यह सम्राट याद है कि वफादार शूरवीरों की ऊर्जा के बिना विश्वासघाती नाइट विकसित नहीं हो सकता। क्या आपको सच में लगता है कि इस जगह पर कभी हजारों नाइट ट्री हुआ करते थे? पल रानी ने कहा। हानसेन ने चारों ओर देखा और जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह कांटेदार जंगल के अंदर है। कांटे हर रास्ते को रोकते हैं, और जैसे ऐसे में कई पेड़ नहीं हो सकते। यहाँ तक अगर वहाँ था, तो विश्वासघाती नाइट एक ही पेड़ पर नहीं उगना चाहिए। जब मोमेंट क्वीन ने कहा, जब तक क्या? हानसेन ने जिज्ञासावश पूछा। उसे पता नहीं था जीनों, पौधों या अन्य वनस्पति क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ, इसलिए उन्हें इसकी आवश्यकता थी। मोमेंट क्वीन वह सब कुछ समझाने के लिए जो वह जानती थी या अनुमान लगाती थी। जब तक इस पेड़ के नीचे एक विश्वासघाती नाइट की मृत्यु नहीं हुई, और लॉयल नाइट ट्री ने मृतक डिसलॉयल नाइट को अवशोषित कर लिया और किसी तरह उत्परिवर्तित, मोमेंट क्वीन ने अपनी सोच की रेखा को समझाया। और लबोलू अब क्या है? अगर ऐसा हुआ है तो क्या इससे हमें किसी तरह का फायदा होता है? हानसेन को वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पेड़ कैसे उगाया गया था, केवल वह क्या पुरस्कार पाने में सक्षम हो सकता है। काटना, मोमेंट क्वीन ने कहा, अगर चीजें वास्तव में ऐसी ही होती हैं, तो शायद डिसलॉयल नाइट अलग होगा और हम इसका दावा करने में सक्षम होंगे।